हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे आप सब लोग। तो एनएचएम रत्नागिरी की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे टोटल 72 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपकी कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी, ना ही आपका कोई यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। आपके मार्क्स पर से आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे कई तरह की पोस्ट निकाली गई है और एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पोस्ट निकली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाली गई है 11 मंथ्स के लिए। और यहाँ पर आप जब सिलेक्ट होंगे तो आपको एक एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पर। तो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में कई तरह की पोस्ट दिखाई दे रही है। सबसे पहले यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। इनके लिए टोटल एक वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको जॉब लोकेशन भी दिया गया है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रत्नागिरी। यहाँ के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपर स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। इनके लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन डीएम नेफ्रोलॉजी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन नेफ्रोलॉजी क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। आपको जो पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा वो है 1,25,000 रुपये। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशलिस्ट की अदर पोस्ट है, पेडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट। तो इस तरह से अभी पोस्ट निकाली गई है। इनका भी जॉब लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिविजनल हॉस्पिटल, आरएच, इसमें यहाँ पे इनका जॉब लोकेशन दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। पेडियाट्रिशियन के लिए एमडी पेडियाट्रिक्स या फिर डीसीएच या फिर डीएनबी जिनका कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए टोटल 2 वैकेंसी है और यहाँ पर आपके लिए 75,000 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। एनेस्थेटिस्ट की पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पे टोटल 7 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन चाहिए एमडी एनेस्थेशिया या फिर डीए या फिर डीएनबी। 75,000 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। उसके बाद में सर्जन की पोस्ट है। इनके लिए यहाँ पे एमएस जनरल सर्जरी जिनका कंप्लीट वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डीएन भी आपका हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए एक वैकेंसी है, पे स्केल है 75,000 रुपये। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, एमडी रेडियोलॉजी या फिर डीएमआरडी जिसका कंप्लीट वो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिशियन की पोस्ट है, जिनके लिए एमडी मेडिसिन या फिर डीएनबी जिनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट वो अप्लाई कर सकते हैं। साइकेट्रिक्स के लिए एमडी साइकेट्री या फिर डीपीएम या फिर डीएनबी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स एलिजिबल है यहाँ पर। उसके अंदर मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस की पोस्ट है। इनके लिए आपको पता ही है एमबीबीएस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 रुपये स्केल दिया जाने वाला है। 14 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो जॉब लोकेशन आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो साइकेट्रिक नर्स मेंटल हेल्थ की पोस्ट है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रत्नागिरी के लिए वैकेंसी है। जीएनएम या फिर बीएससी विद सर्टिफिकेशन इन साइकेट्रिक फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और डीपीएन और एमएससी नर्सिंग जिनका हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास साइकेट्रिक का सर्टिफिकेट रहना चाहिए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास डीपीएन और एमएससी नर्सिंग इन साइकेट्रिक हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए एक वैकेंसी है, 25,000 रुपये इसके लिए यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट है। इसके लिए जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग जिनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट वो अप्लाई कर सकते हैं। 9 वैकेंसी निकाली गई है, कैटेगरीज वैकेंसी भी यहाँ पे दी गई है। उसके अंदर 20,000 रुपये इसके लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसी तरह मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हो। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको वैकेंसी पढ़ लेना है। अब आगे हम बात करते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेट आरकेएस। इनके लिए यहाँ पे जिला परिषद रत्नागिरी में वैकेंसी है। एमएसडब्ल्यू या फिर एमए जिनका हुआ है इन सोशल साइंस वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, 20,000 रुपये इसके लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है। इनके लिए ग्रेजुएट डिग्री जिनकी कंप्लीट है फिजियोथेरेपिस्ट में वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रत्नागिरी के लिए वैकेंसी है। एक वैकेंसी है एसटी कैटेगरी के लिए, 20,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट इस पोस्ट के लिए जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स और साथ ही आपका एमएससीआईटी कंप्लीट तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओपन के लिए आप एक वैकेंसी है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 18,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। इनके लिए डी फार्म या फिर जिनका बी फार्म कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए। 17,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा। वीजे कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। उसके बाद टेक्नीशियन फील्ड के लिए यहाँ पे वैकेंसी देख पा रहे हो, एक्सरे टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, इनके लिए आप पढ़ लीजिएगा इस। उसके बाद में आप देख सकते हो अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जिला परिषद रत्नागिरी में बीकॉम विथ टैली सर्टिफिकेशन जिनका हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी है, 18,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा। काउंसलर के लिए वैकेंसी है। इनके लिए जिनका एमएसडब्ल्यू कंप्लीट वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रहना चाहिए, 20,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा। लास्ट में फील्ड लेवल मॉनिटर्स की वैकेंसी है। इनके लिए 1 साल का आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन टाइपिंग स्किल यहाँ पे मांगी गई है। मराठी 30 WPM और इंग्लिश 40 WPM और एमएससीआईटी भी आपका हुआ रहना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओपन के लिए है एक वैकेंसी, यहाँ पर 20,000 रुपये इसके लिए आपको भी दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल 72 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज और कितना पे स्केल है और कौन सी पोस्ट है, ये देखने के बाद ही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इसीलिए ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जरूर से इसे देख लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एमबीबीएस, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट,
इनके लिए यहाँ पे जो एज लिमिट दिया है वो 70 ईयर्स तक का है। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है 65 ईयर्स तक। और यहाँ पर अदर पोस्ट के लिए 38 ईयर्स तक का एज लिमिट दे दिया गया है। और रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 43 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया है। और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके 60 ईयर से ज़्यादा एज है उनके पास फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है नोटिफिकेशन में। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड की गई है जहाँ पे आपको आपकी सभी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो ये भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है, गूगल फॉर्म है ये, इसके ऊपर भी आपको आपकी सभी डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहे हो इसे भी आपको फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफलाइन में आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देना है। जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। आपका पूरा नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ और करंट एज आपका यहाँ पे दे देना है, कास्ट, कैटेगरी। और उसके बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा तो उसका डीडी क्रमांक और यहाँ पे उसकी डेट आपको लिख देना है। उसी के बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, एक्सपीरियंस की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। डॉक्यूमेंट्स भी फिलअप करने हैं, उनका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है 2 डॉक्यूमेंट्स का। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे देखते हैं हम। उसी तरह यहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र दिया गया है, इसे पढ़ के यहाँ पे आपको साइन करना है, डेट डालना है, आपका प्लेस डाल देना है। उसके बाद में ये प्रतिज्ञा पत्र आपको खुद से फिलअप करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकालने के बाद, इसे फिलअप करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले तो उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, सेमेस्टर पैटर्न के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपने दी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट संस्था में काम किया होगा तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल मेडिकल ऑफिसर के लिए, उसी तरह नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट स्टाफ नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट रहते हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। उसी के बाद में आपके कास्ट कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल आपके पास रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आप किस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो उसे सिलेक्ट कर लेना है। और उसी तरह यहाँ पे आपको कैपिटल में आपका नाम लिख देना है, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज और कैटेगरी चूज़ करना है यहाँ पे। इसी तरह आपका पे डीडी अमाउंट और डीडी नंबर डालना है। तो वो क्या है आगे हम बात करने वाले हैं। तो ये आप जो पेमेंट करोगे उसका अमाउंट डालना है यहाँ पे और उसी का नंबर आपको डालना है। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पेमेंट करने वाले हैं यहाँ पर। उसी तरह डेट डालना है आपको, डीडी डेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि और रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग का नॉलेज आपको है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको चेक कर देना है। उसी तरह आपके क्वालिफिकेशन के परसेंटेज, आपके एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स, एक्सपीरियंस यदि आपको रहता है तो वो यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म स्मॉल फैमिली उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। और यहाँ पे उसी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है उसे आपको चेक कर देना है या फिर नो करना है। आपके हिसाब से आप यहाँ पे चेक और नो कर सकते हो, इसे पढ़ के और सबमिट करना है आपको फाइनल। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप कर लिया, ऑफलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप कर लिया, इसकी आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है A4 साइज पेपर पर और उसे आपको एक लिफाफे के अंदर कलेक्ट कर लेना है, उसमें जमा कर देना है। उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया उनकी जीरोक्स कॉपी आपको उसमें कलेक्ट कर लेना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद में उस लिफाफे के ऊपर आपके पोस्ट का नाम आपको लिख देना है बोल्ड में या फिर यूनिट का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पे यदि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए सेपरेटली आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा और यही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी को 150 रुपये पे करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू और रिजर्व कैटेगरी को 100 रुपये पे करना है। तो ये डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो यहाँ पे इन्होंने नाम बताया है ये आपको ध्यान में रखना है, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी रत्नागिरी, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आपने लिफाफा बनाया है जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसे आप पोस्ट के द्वारा भी सेंड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे खुद से भी जा सकते हो रत्नागिरी में। तो कहाँ पे आपको सेंड करना है तो उसका एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो आप, जिला आरोग्य अधिकारी जिला परिषद रत्नागिरी यांचे कार्यालय, यहाँ पर आप खुद से भी जा सकते हो या फिर पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हो। और सेंड करने की जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2021, तो इसके पहले आपको यहाँ पे सेंड कर देना है और जो ऑफिशियल टाइम रहता है उसी में आपको सेंड करना है। तो यहाँ पे जितने भी मैरिड कैंडिडेट्स है उन्हें यहाँ पर स्मॉल फैमिली का डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है, यानी एक प्रतिज्ञा पत्र आपको लिखना है कि आपके फैमिली में इतने चिल्ड्रन है अभी करेंटली। तो ये आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे लिख देना है और वो भी आपको सेंड करना है। जब आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करोगे तब तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आप ही के लिए यहाँ पर एक प्रतिज्ञा पत्र दिया गया है तो इसे आपको फिलअप कर लेना अच्छे से।
यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अभी फिलअप करना है, कितने चिल्ड्रन हैं करंटली, आपको इस तरह के सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, तो इस बात के लिए जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन के लिए आपके मार्क्स, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा जाएगा, आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर से, आपके डॉक्यूमेंट्स पर से आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा यहाँ पर। और जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं उनकी जो लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर लगा दी जाएंगी, वहाँ पे आप देख सकते। तो इसी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लास्ट में उन्होंने बताया कि मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, MBBS, इनकी यदि पोस्ट खाली रह जाती है तो इनके लिए हर महीने में एक बार वॉक इंटरव्यू होने वाला है, तो उन्हें वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और आपको कॉल के बेसिस पर से पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये प्रोसेस है मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के लिए। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके काम में आ सकती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। जरूर वीडियो को लाइक करिए, आपको दोस्तों को शेयर करिए। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस लेकर आ देता हूँ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।